मेरा नाम सुरेश साहनी हुआ। मेरा गांव हुआ ग्राम पोस्ट गाँवपुर पतेली, जिला समस्तीपुर, थाना उजियारपुर, राज्य बिहार का रहने वाला हूँ। मैं गांव वासियों का सभी आदमी को सादरपूर्वक प्रणाम करता हूँ और मैं आपको एक वीडियो बनाता हूँ। उस वीडियो को अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी आदमी को कहता हूँ जो मेरे गांव में गाँवपुर में एक दुखद घटना जो आज से 20 दिन 25 दिन पहले आया है दारू का मैटर में। जो दारू पी करके उनको मौके पर मौत हो गया। लेकिन एक चीज़ देखा जाए, जो एक समय था जो ग्रामीण में जात पात का ज़्यादा ही छूत रखता था। आज से 20 साल 25 साल पहले जो राम जी जो है, जो 10 घर बेआदर है, जिसका राम जी कहते हैं अपने लोग, तो वो अगर यदि हमारे कॉल पर पानी भरने आता था, उसको जब कॉल ख़राब हो जाता था, कभी काल देखे थे हम लोग बचपन में, तो हम लोग बोलते थे उसको जे आप बाल्टी लगा दो, कॉल के नीचे रख दो, हम लोग पानी चला देते हैं। लेकिन उनको कॉल छूने का अधिकार नहीं था और उसको हम लोग पानी चला देते थे। ये हमारा जब अकल हुआ था, ज्ञान हुआ था, 18-19 साल का हुआ था, उस समय हम लोग खुद देखे हैं इस चीज़ को। और इस चीज़ को गांव के आदमी भी जानते होंगे, बुजुर्ग आदमी जो होगा सो हमारे लिए उम्र का होगा, वो भी जानता होगा। अभी देखा जाए जो दारू बनाने वाले, उसमें जात पात कुछ नहीं रखा गया है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मतलब जो वो 5-10 घर जो हमसे स्थिति उसका ख़राब है, वो आदमी खुरपी को मोइन करके, किसी को खेत में कोदारी से काम आ करके 2 वक्त का रोटी ले करके आता है, 2 पैसा कमा करके अपने बच्चे को पालता है। दारू तो नहीं बनाता है, मौत तो नहीं बेचता है, हैं? किसी को हानिकारक चीज़ तो नहीं बेचता है। मजदूरी करके कमा करके बाल बच्चे को लोग जो अपने छोट जाती है, वो अपने पालन पोषण कर रहा है कैसा भी करके। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, जो हमारे ब्यादर भगवान का दूसरा स्थान में अपने नाम आता है, निषाद भगवान। राम भगवान को हम लोग निषाद जो मलाह को बोलता है, वो राम भगवान को पार उतारे थे। वो आदमी अभी मौत का सौदागर बना हुआ है। कैसे बना है? जो हमारे गांव में कम से कम मलाह का संख्या 300 घर से नीचे तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। उसमें से कम 30 से 40 घर देसी शराब बनाता है। और देसी शराब बनता किससे है? कहता है जब महुआ से। जी नहीं, उसमें महुआ एक दाना नहीं मिलता है। महुआ तो देखने के नहीं चीज़ नहीं है, अभी दिखता नहीं है महुआ। उसमें बनता है सिर्फ मिठा और उसमें कुछ जहरीली नशा को सामान दिया जाता है और ओड़िया दिया जाता है उसमें फ्रेश करने के लिए। ओड़िया को नियम है, अगर यदि किसी आदमी को अगर मुट्ठी हाथ है ना, एक मुट्ठी ओड़िया रख लीजिए, उसको दबा करके ज़्यादा नहीं 4-5 घंटा रखिए उसको, चाहे 2 घंटा, तुम्हारा हाथ को खा जाएगा। और उसी ओड़िया को गला दिया जाता है पानी में रख के साफ़ करने के लिए, दारू का मीठा से जो बनता है उसको। और वही इंसान जब पीता है तो धीरे 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 धीरे, जैसे
कैंसर धीरे धीरे शरीर को ख़राब कर देता है, उसी तरीका ओरिया शरीर को अंदर को पूरा पार्ट को ख़राब कर दिया जाता है। और उसी जरिए किसी दिन व्यक्ति जब पूरा अंदर से खोखला हो जाता है दारू पी करके, उसी दिन उसको मौके पर ही मौत हो जाता है। अब रह गया, एक समय था जो 50 किलो मिट्ठा अगर दुकान में मंगा लिया गया तो दुकान वाले को बेचने में उसको महीना 2 महीना टाइम निकल जाता था, जो 50 किलो मिट्ठा नहीं बिक पाता था। अभी वही दुकान में 1 ट्रक मिट्ठा 2 दिन या 3 दिन में बिक जाता है। ठीक है, इस बात को थाना प्रभारी और ग्रामीण आदमी को भी जानकारी है, जो मिट्ठा टॉप बिजनेस है। मिट्ठा आखिर कौन खरीदता है? मिट्ठा अगर हम खरीद करके ले जाएंगे घर के लिए तो 1 किलो 2 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। जो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो मिट्ठा खरीदता है, उस पर सवाल उठना चाहिए। जो भैया 50 किलो मिट्ठा क्या करेंगे, 100 किलो मिट्ठा क्या करेंगे, ये चीज़ को नहीं देखता है। नहीं देखने को कारण आज मिट्ठा को बिजनेस टॉप हो गया है। और मिट्ठा से और उसमें कुछ नशीली गोटी देता है जो हम लोग को नहीं मालूम है, और ओड़िया ये दे करके बना करके, और समझ लो मौत का सौदागर बना हुआ है, मौत का सामान बेच रहा है। एक टाइम जहर खाता है आदमी तो तुरंत मर जाता है, लेकिन वो जहर नहीं है, वो पॉइजन इसको बोला जाता है, जो धीरे 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 असर करता है, एक दिन उसको मौत होना ही निश्चित है। अब रह गया प्रशासन की बात। प्रशासन को हर एक आदमी को उनके पास रिकॉर्ड है, जो गांव में गांवपुर पंचायत हो या 10 घर मेरा पतैली में है वो पंचायत, उसमें दारू बनता है और उनको हर एक आदमी को नाम है उसके यहाँ, जो कौन कौन आदमी दारू बनाता है। लेकिन उसको क्या मिलता है? प्रशासन पहले कॉल कर देता है, सर आपको यहाँ छापा आज पड़ने वाला है, आप हटा लो। वो सामान हटा लेता है, फिर आता है जांच पड़ताल होता है, उसके यहाँ मिलता कुछ नहीं है, और नहीं मिलने को कारण फिर वो चला जाता है, फिर उसका वही धंधा चालू रहता है। तो प्रशासन से इस बात को निवेदन किया जाता है, जो इसको देखते हुए आप सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कहीं में कहीं आपसे कमी हो रहा है। जो 1-2 को पकड़ते हैं, इधर से लेकर के उधर जाते हैं, उसके पीछे कोई आता है, पैरवी में आप छोड़ देते हैं। एक काम आपसे नहीं कीजिए, हाथ जोर से निवेदन किया जाता है, जो आदमी पकड़ा गया और जो आदमी का लिंक है, आप गुप्त रोग से उसे छापा मारिए, उसे पकड़िए और उसे कानून को हवाले कर दीजिए। कानून को हवाले ऐसे कीजिएगा, 10 गो 20 गो घर अगर गांव में पकड़ाता है और उसको कोई मैनेज नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है, तो अगला कुछ आदमी डर करके इस चीज़ को बंद कर देगा। अब बंद करेगा तो ही जा कर के गाँव और समाज सुरक्षित होगा। अब रह गया प्रशासन बोलेगा जे हमको खबर तो नहीं आता है, नहीं खबर तो है, खबर है। कहीं ग्रामीण आदमी कोई खबर देता है, कोई वही ग्रामीण आदमी आपको पैरवी करके छुड़ा दिया जाता है। लेकिन नहीं, आपको पैरवी करना नहीं है, डायरेक्ट उसको जेल भेज देना है। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ और इसी चीज़ को लिए रखा हूँ। जो मिट्ठा को पहले भी कह चुका हूँ, जो एक दुकान में अगर 50 किलो मिट्ठा एक समय था, आज से 20 साल पहले 50 किलो मिट्ठा अगर यदि कोई दुकानदार मंगाया बेचने के लिए, तो उसको बेचने में कम से कम महीनों निकल जाता था। इसलिए जो त्यौहार आता था, चाहे कोई पर्व पर पूजा हुआ, चाहे किसी का घर में कोई कांड हुआ, तो ही मिट्ठा 1-2 किलो 2 किलो मंगाया जाता था। 10 किलो 20 किलो मिट्ठा नहीं मंगाया जाता था। अभी क्या है, दुकान वाले को तो दुकानदारी करना है, उसको तो बिजनेस है, उसको तो करना ही है। अब एक गाड़ी मिट्ठा मंगाए हैं, एक गाड़ी मिट्ठा मंगाए, 500 किलो मिट्ठा मंगाए, 10 आदमी है, 10 पंचे 50, 10 किलो लिया, 500 किलो गया।
इसी तरीक़ा से एक आदमी जो 10 किलो मिट्ठा ले रहा है, 20 किलो मिट्ठा ले रहा है, तो उससे पूछा जाएगा, भैया तू इस मिट्ठे को क्या करेगा, इस मिट्ठे को आप क्या करोगे, तो वो जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो गैर कानूनी काम करने जा रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन किया जाता है कि मिट्ठा को ऊपर ही इस बात को गौर किया जाए। जो चीनी से और मिट्ठा से, चीनी जो है, चीनी तो दारू में काम नहीं आता है, मिट्ठा आता है काम। इसलिए मिट्ठा को देखा जाए। चाय बनाने में चीनी काम आता है, मीठा चीज़ घर में बनाता है चीनी काम आता है, मिट्ठा तो आता ही नहीं काम। मिट्ठा से क्या बनता है? मिट्ठा तो उसी आदमी को जो काम होता है, जिसको घर में ज़रूरत है, जो आधा किलो 1 किलो मिट्ठा लगेगा, वही आदमी आधे किलो 1 किलो खरीदेगा, 10 किलो 20 किलो नहीं खरीदेगा। इसलिए अभी देख लीजिए नज़र उठा करके मिट्ठा को कितना टॉप मार्केट है। बस यही हमारे विनती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, जहाँ तक होगा तहाँ तक आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और प्रशासन और सरकार तक पहुँचाएं। नमस्ते।